फिनिशिंग में देखिए यहाँ पे ना ये कट है, ये कप ये जो लेदराइट है अनप्रोफेशनल है। अनप्रोफेशनल सा लग रहा है और ये अभी फूलने भी लग गया है। ये यहाँ से ये ऐसे देखिए। आजकल क्या चलता है कि भैया जो हमसे गाड़ी बेस टू टॉप कराएगा उसको हम ये 8 आइटम जो है फ्री देंगे। बिल्कुल। 10 आइटम ये 12 आइटम दुकान वाले इतने अच्छे बन जाते हैं योगेश जी जाके कि भगवान लगते हैं। जब भी करोल बाग जाना है अपनी नीड को पहले आप करो कि कितनी आपको ज़रूरत है, क्या सामान की ज़रूरत है। अननेसेसरी आइटम्स पे मत पैसे खर्चा करो। बेस वेरिएंट खरीदो और उसको करोल बाग जाके टॉप करा लो। और करोल बाग में कोई बंदा जो है छोटी मोटी एक्सेसरीज का काम नहीं कर रहा, वो बेस टू टॉप वेरिएंट का काम करता है। तो पूरे इंडिया भर से जो है लोग देखते हैं और अलग अलग शहरों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है लोग हैं करोल बाग पहुँचते हैं अपनी गाड़ी को बेस टू टॉप कराने का। तो ऐसे ही आज हमारे साथ हैं योगेश जी, जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी बेस टू टॉप कराने की और फ़ौरन जो है जालंधर से दिल्ली पहुंच गए अपनी गाड़ी को बलिनो सिग्मा को बेस टू टॉप कराने। तो आज की वीडियो में मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जो करोल बाग में आपको वीडियोस में जो रियलिटी दिखती है और जो एक्चुअल में रियलिटी होती है वो मुझे तो पता है, बट मैं चाहता हूँ कि योगेश जी भी बताएं ताकि आपको पता चले कि बेस टू टॉप जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और रियलिटी एक्चुअल में वहाँ जाके जो दुकान वाले इतने अच्छे बन जाते हैं योगेश जी जाके कि भगवान लगते हैं। कहते हैं अरे ये तो भैया मारुति वाले नहीं कर पाए, ये तो टाटा वाले नहीं कर पाए जो आपने यहाँ पे शोरूम में कर दिया, यहाँ पे अपनी दुकान में छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान में एक फैक्ट्री को बीट कर दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी बातें होती हैं। और दूसरा मैं बताऊंगा कि अगर आप बलिनो सिग्मा आपने ली है तो क्या क्या उसके अंदर नीड है वो आपको लगाना ही चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई योगेश जी। जी। सबसे पहले तो नई गाड़ी के लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो दूसरा मुझे ये बताओ कि भाई क्या जालंधर के अंदर गाड़ी में काम नहीं हो रहे थे, क्यों फिर मतलब, या फिर वीडियोस में देख के आपको लगा कि यार कुछ ज़्यादा ही तगड़ा काम हो रहा है वहाँ पे? जालंधर के अंदर भी काम होते हैं बट मैंने गाड़ी ली थी 6 अप्रैल 2026 को इसी साल। अच्छा। तो मैंने पहले पूछ के आया था, मैं 2-3 शॉप्स पे जो यहाँ पे काम करते हैं, बड़े बड़े हैं, नाम है उनका भी, पर उनका जो प्राइस था वो कंपेयर टू करोल बाग बहुत ज़्यादा था। अच्छा। यानी कि अगर मेरा आज मैंने करोल बाग में इस पे 75,000 रुपये खर्चा किया है तो मेरा यहाँ पे 1,05,000 तक 1 लाख तक था खर्चा। उसमें अलॉयज़ नहीं थे पर। अच्छा। ठीक है। अगर यही काम मैं दिल्ली में 1 लाख खर्चा करूँ तो अलॉयज़ भी डल जाते हैं। अलॉयज़ का खर्चा भी कुछ नहीं रह गया था इसमें। बिल्कुल। 17-18 हज़ार और बता रहे थे पर अच्छा। मैंने नहीं लगवाए आफ्टर मार्केट अलॉयज़। मुझे रिम्स पे ठीक है, मुझे गाड़ी कि ठीक है, मैं कहा कोई फ़ायदा नहीं अलॉयज़ का। तो सबसे मतलब आप वीडियो देख के क्या इंस्पिरेशन ली? मैंने ऐसे वैसे ही बस मैं वैसे कार्स का शौकीन होते हैं लड़के, वैसे सभी शौकीन ही होते हैं। वो अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियां देखते हैं, अलग अलग कंपनीज की गाड़ियां देखते हैं। तो सब एक हम इंडियन माइंड है कि हमें अपने पैसे भी बचाने होते हैं पहले, कि हमारा पैसा भी कोई फालतू ना लग जाए। पहले मेरे पास अल्टो K10 थी 2014 मॉडल, मैंने वो कंपनी में दी और अपने पैसे भी बचाने हैं। तो जो रीजनेबल प्राइस पे गाड़ी मिल सके तो हमें बलिनो पसंद आई। एक तो स्पेस की वजह से पसंद आई है ये गाड़ी, दूसरा इसका इंजन। मेन 2 ही चीज़ें हमें। स्मूथ माइलेज और बस स्पेशियस वो सब आपका। ठीक है। लोग मेरे को कह रहे थे टाटा पंच क्यों नहीं ली, टाटा मैं वो एक्चुअली होता है फर्स्ट टाइम बायर्स जो होते हैं वो टाटा की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है। हाँ, बट मैंने टाटा की गाड़ी पहले हमने बहुत पहले इंडिका चला रखी, बहुत चलाई हमने टाटा वो तो इंडिका। अलग अलग एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था बट एक माइंड में बैठा हुआ था। बट इसका जो इंजन रिफाइन इंजन है ना, इसकी वजह से लिया है ये। चलो आप मुझे बताओ, आपने 75,000 रुपये खर्च किए गाड़ी में करोल बाग में जाके। हाँ। तो सबसे पहले तो मैं देखो, मैं किसी को डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं बनाता, बस मैं अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि जब आप वहाँ दुकान का नाम लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए कि जो एक्सपीरियंस वो आपको वीडियो में बता रहे थे वो एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिला, और क्या वो एक्सपीरियंस आपका जो बिगड़ा वहाँ पे वो क्या था? देखो जो वो बता रहे थे, अगर मैं बोलूँ 100% तो मुझे सिर्फ 60% ही ठीक लगा है। अच्छा। 60 से 70% के बीच ही है, मतलब 100% नहीं है। ठीक है, जैसे बताते हैं वीडियो में छोटी छोटी चीज़ों के प्राइस तो बता देते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो खर्चे होते हैं वो सभी अंदर से निकालते हैं। मतलब उससे अच्छा है कि आदमी को जो कराना है ना, फ्री के चक्कर में ना कभी पड़े ना। मैं फ्री के चक्कर में था भी नहीं, चक्कर में था भी नहीं। मुझे पता था कि ये चीज़ें इतने की आती है। बिल्कुल। क्योंकि और देखो दोस्तों, होता क्या है कि आजकल है ना, मतलब बेस टू टॉप वाला भी थोड़ा सा ट्रेंड पुराना हो गया है करोल बाग में।
आजकल क्या चलता है कि भैया जो हमसे गाड़ी बेस टू टॉप कराएगा उसको हम ये 8 आइटम जो है फ्री देंगे, ये 10 आइटम, ये 12 आइटम। ये है आपका जेन्युइन आर्मरेस्ट, स्लाइडिंग फीचर के साथ में आता है। कैसे आर्मरेस्ट होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अच्छा फ्री है ये? हाँ, आर्मरेस्ट आपको फ्री मिलता इस टाइप से जो है लोग मतलब वहाँ पर आपस में ही उनका कंपटीशन हो गया कि कौन किसको काटेगा। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे सबसे पहले फ्रंट में बताओ आपने बेस टू टॉप में क्या पार्ट कराया और क्या खर्चा उस चीज़ का आपको अच्छा, फ्रंट में मैंने कराया ये इसकी ग्रिल, फ्रंट ग्रिल ग्रिल आती है, ये चेंज करवाई है मैंने। ठीक है, इसकी एलईडी बल्ब्स चेंज हुए हैं, बिल्कुल, अपने फॉग लैंप्स लगवाए हैं आईपीएच, ठीक है। ठीक है, ट्राई कलर। फॉग लैंप के कवर्स भी जो हैं वहाँ पे लोग कमिट करते हैं कि हम फॉग लैंप के कवर भी साथ में देते हैं, बट हमें नहीं दिए गए, ठीक है। 500 रुपए की कॉस्टिंग बता रहे थे, हमें उसका कोई, ये सिर्फ यहाँ पे जो है सिल्वर ऐड हो जाता है, मतलब। हमें उसकी कोई नीड नहीं थी, अच्छा, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है साइड प्रोफाइल में जैसे मैंने आपको देखा कि गाड़ी में जो है व्हील कवर भी लगे हुए हैं यहाँ पे। ये व्हील कवर कंपनी फिटेड है, ओके, ये अच्छे चलते हैं और यही अच्छे लग रहे हैं इस। कुछ लोग आजकल वो थोड़े से फैंसी से बना देते हैं ना, जो अलग वाले दिखते हैं, वो पता चलता है गाड़ी गड्ढे में गई, वो गाड़ी से आगे निकल के भग जाता है। नहीं, वो उससे अच्छे अब कंपनी फिटेड ही लो व्हील कवर। कंपनी वाले व्हील कवर अच्छे हैं और अच्छे चलते हैं। बेशक इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 1500-1600 के बीच आ जाते हैं ये। मुझे थोड़ी सी रिकमेंडेशन आपकी ये रहेगी कि भैया आप इसको है ना किसी अच्छे पेंटर से मैट फिनिश में रिम भी पेंट करा लीजिए ब्लैक में, तो थोड़ा सा ग्रेस उसकी अच्छी आ जाएगी। ओके। बाकी मेरे ख्याल से आपने वेंट्स जो है वहीं से लगवा लिए होंगे, जी जी, इंडिकेटर हटवा के, और आपने मिरर लगाया। इंडिकेटर जस्ट उसकी वायरिंग तो अंदर ही पड़ी है, इंडिकेटर घर पे पड़े हुए हैं। अच्छा, वो तो जब मर्जी लग सकते हैं, वो तो प्लग एंड प्ले वाला काम है, बिल्कुल। ठीक है। और ये मिरर आपने, ये ऑटो फोल्ड मिरर आप देख सकते हो, ये रिले के साथ लगा होगा। ये रिले के साथ लगा है, कैनवस इसकी लगी हुई है साथ में। और ये जो आपने गार्निश लगवाई, ये कंपनी से लगी है, हैंडल्स इसके कंपनी से लग के आए थे जी। मैट्स आ जाइए अब। मैट जो है ये नेक्सा वाले हैं। मैट जो है नेक्सा वाले हैं, बारिश हो रखी है अभी तो गाड़ी अभी गंदी है, धुली नहीं है। तो आपने जैसे GFX के भी मैट्स आते हैं, मैं काफ़ी लोगों को जो रिकमेंड करता हूँ कि आप GFX के मैट्स डालें। एक्चुअली मैं जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी ली थी ना, उस दिन बारिश हो रही थी, तो साथ ही में मैंने मैट्स लगवा लिए थे उस टाइम पे, क्योंकि नहीं तो वो ख़राब होने का दिक्कत थी कि ये तो है, मैट के अंदर हमारे ही गंदे पाँव लगते रहेंगे। बिल्कुल। तो उस दिन का डिसीजन था कि गाड़ी लेके निकले हैं तो बिना मैट्स के क्यों निकलेंगे, तो लगवा लिए थे उस दिन, ठीक है, क्योंकि पेमेंट करनी थी तो इसकी भी साथ में हो गई थी। बिल्कुल। और अंदर क्या गाड़ी में आपने जो है काम कराया? आ जाइए अंदर मतलब जो इंटीरियर आपका मैं देख पा रहा हूँ, इंटीरियर आप देखिए। इसमें भी आप कुछ इश्यूज बता रहे थे, वो इश्यूज क्या हैं? इश्यूज मुझे ये इंटीरियर में है। अच्छा, ये आप फिनिशिंग में देखिए, यहाँ पे ना ये कट है, ये कप जो लेदराइट है, अनप्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल सा लग रहा है। और ये अभी फूलने भी लग गया है, ये यहाँ से, ये ऐसे देखिए, ये यहाँ से निकलने भी लग गया है, ठीक है जी। और ये इस पैनल पे जो ये लेदराइट किया हुआ है ना, ये आप ध्यान से देखना, हाँ, ये जो है ये फूलने लग गया है, फूल गया, इधर से पूरा गैप फील हो रहा है। ये देखो नीचे से, ये ऐसे इसकी चमड़ी बाहर आ रही हो, हम्म, ये सारा फूल गया है, ठीक है जी। साफ साफ दिख रहे हैं इधर पीछे से। ऐसे ही इस साइड पे ये तो साफ साफ जो है, ये कट है बाहर को, ये मतलब जो वीडियोस में दिखाया जाता ये वाला ठीक है, मैं साफ बोलता हूँ, ये ठीक है। बट हल्का सा वो पेस्टिंग का जो है फिनिशिंग उस पे भी वो नहीं है, या तो वो कवर हो, या तो पेस्टिंग ये चीजें करें ना, इसका कोई अल्टरनेट और निकाल लें। बिल्कुल। तो एक इसमें मतलब जो बताया जाता है यूट्यूब की वीडियोस में कि भैया ये तो बिल्कुल कंपनी भी ऐसा नहीं कर पा रही, तो इसकी सच्चाई तो देखो हमने आपको बता दी। तो दोस्तों किस टाइप की फिनिशिंग मिलती है और किस टाइप से जो है कंपनी से ऊपर का काम जो होता है वह आपने इस बलिनो के अंदर देख ही लिया है। और ऐसा नहीं है कि 10-15 हज़ार रुपये का काम इस गाड़ी में हुआ है, पूरे 75,000 रुपये इस गाड़ी के अंदर लगे हैं। अगर 10-15 हज़ार रुपये और मिला देते तो एक स्कूटी आ जाती मार्केट में घूमने के लिए, बड़े आराम से आ जाती है ना। तो जिस टाइप का काम अंदर हुआ है, मतलब मुझे तो इतनी फिनिशिंग इस काम में जो है नज़र नहीं आ रही। दूसरा, मैं लोगों से योगेश जी काफ़ी रिकमेंड करता रहता हूँ कि अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं जी, तो लेते ही सीट कवर ना लगाएं। मुझे ऐसा लगता है कि जो फैब्रिक वाला जो कंफर्ट होता है वो एटलीस्ट बंदे को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमारे जो इंडिया में मतलब जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसे अलग अलग सिटीज के हिसाब खुला एरिया है, फैब्रिक जो आती है रफ टफ फैब्रिक, उसमें मिट्टी बहुत घुसती है। हाँ जी, बिल्कुल तरह। जहाँ तो फिर
कोई ऐसा अल्टरनेट हो कि वो कवर अच्छे से आते तो हैं कंपनी में, पर वो कवर की जितनी वो प्राइस कंपनी कॉस्ट करती है वो किसी काम के नहीं है। ये तो है। ठीक है, जा तो फिर वो कवर्स ऐसे होने चाहिए कि डाले। अभी मैंने इसमें बकेट फिटिंग वाले करवा रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने है तो कंफर्टेबल बैठने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये डस्ट की ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, जैसे आप तो यहाँ जलंधर में रहते हैं जी तो थोड़ा सा डस्टी एरिया, जैसे अगर मैं बागपत में रहने लग जाऊँगा तो ये सेम चीज़ मैं जो दिल्ली में रह के अपनी गाड़ी के साथ कर पाया, तो बागपत में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डस्ट वहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है। ज़्यादा। अब इसके बाद जो है कि मतलब जो फैब्रिक की सीट्स होती हैं, देखो उन जैसा कंफर्ट जो है आपको लेदर के अंदर या लेदराइट के अंदर फील नहीं हो सकता। बिल्कुल या तो गाड़ी वेंटिलेटेड सीटेड हो वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, तब जो है, नहीं तो वाइस चिप 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 होने लगती वो है। गर्मी में होगी। और ये जो है लोगों को गाड़ी में सीटें लगवाने के बाद समझ में आता है। बिल्कुल अभी मैं किसी जो है सही बात बोली भाई वर्कशॉप ने। में गया था, जी तो वहाँ पर ना एक फ्रोन्स के अंदर इंटीरियर चल रहा था, मुझे गाड़ी के सीट कवर ऐड कराने थे क्योंकि मेरी गाड़ी को जो है 5 साल हो गए। वैसे जल्दी इग्निस की वीडियो आएगी जिसमें आपको सीट कवर्स दिखेंगे और कुछ और भी इंटीरियर के एड-ऑन्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक तो वो वाला पार्ट है जो मैं वहाँ पे करा रहा था, दूसरा वहाँ पर एक फ्रोन्स के अंदर सेम इसी टाइप का इंटीरियर कर रहे थे। जी तो जैसे ही मैंने गेट खोला ना, खोलने के लिए कि भाई देखूं कि कैसा इंटीरियर हुआ है, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था और उसको ये वन इन इंडिया ओनली करके बना देते हैं, जो मतलब जिसने कराया उसे ही पसंद नहीं आता, बट वो कह देते हैं कि वन इन इंडिया ओनली। तो भाई वन इन इंडिया तो मतलब पूरी एसएससी कर दोगे तो वो भी नहीं होगा। तो मैंने जैसे ही गेट खोला तो ऐसे पैनल ही बाहर आ गया उसका तुरंत निकल के। नहीं चलो ऐसी तो नहीं आई। हाँ जी। जैसे ये कलर मुझे पसंद था ब्लैक के साथ। हाँ जी, ये तो मैंने माइंड सेट में मतलब पहले ही रखा था ऐसा कलर होना चाहिए, ये तो मैंने करा लिया। बट मुझे अभी फील हो रहा है कि चलो सीट कवर तक जायज़ है कि सीट कवर डलवा लो, जी। ये बकेट वाले हैं एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ है। अगर वो डस्ट की नीड है, अदरवाइज वो हाँ। सीट कवर पहले देखो यूज कर लो। कंपनी से जो आता है यहाँ पे, जा तो कंपनी को इतनी कॉस्ट पड़ती नहीं है, कंपनी ही हमें 10-15 हज़ार और ले, इसमें ये फिनिशिंग दे दे। हाँ, बट वो मिलती है जेटा वेरिएंट में जाके कहीं। इसमें है तो कुछ भी नहीं है हाँ जी। कि आप इतना हमारा कवर करके देखो, चाहे वो उसके साथ मैचिंग कर दो, दिक्कत ही नहीं है, हम करवाएं ही क्यों। बिल्कुल सही बात है। तो आप मुझे बताओ कि अब 75,000 रुपये आपने मुझे आगे की एलईडीज बता दी, फॉग लैम्प बता दिए, स्टीरियो भी मैं देख रहा हूँ डायमंड वाला जो है, डायमंड वाला अलग-अलग लगा type है। का है, ठीक है, स्पीकर्स भी वगैरह भी स्पीकर से भी लगे हुए हैं, हरमन इन्फिनिटी के स्पीकर लगे हुए हैं। नीचे मैंने फ्लोरिंग करवा रखी है जो 2500 रुपये कॉस्ट में मुझे फ्लोरिंग पड़ी है। ठीक है, और ये स्टीयरिंग टॉप मॉडल का है जिसमें क्रूज एक्टिवेटेड है। ठीक है, ठीक है। टॉप से नीचे वाले का एक्चुअली जेटा का है, ओके, तो टॉप वाले का ये नहीं। दूसरा है। हाँ, ये टॉप पैड- से, हाँ जेटा वाला है, उसमें एएमटी का है, जेटा एएमटी का है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि 75,000 रुपये आपने लगाए, आपने सीट कवर्स कराए, ये काम कराया, तो कितना मतलब आप सेटिस्फाइड हो काम से और कितना वर्थ इट लगता है आपको? मतलब आपने ट्रे वगैरह भी लगा रखी है यहाँ पे। ट्रे तो मैंने कंपनी से ही, अच्छा, ये ट्रे भी आपने ये वहीं तो से कंपनी से 1100 रुपये की मिली थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 75,000 रुपये लगाने के बाद आप कितने सेटिस्फाइड हो करोल बाग के काम से? मैं सीधा सीधा मतलब ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर आप बेस वेरिएंट खरीद रहे हो तो आप एक दो चीज़ें, जैसे म्यूजिक सिस्टम के बिना जो है गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल। रिवर्स कैमरे के बिना गाड़ी जो है नहीं चलेगी, बिल्कुल और अगर मिरर्स अंदर से डंडी एडजस्ट करने के लिए नहीं दे रखी है, जी। जो कि मारुति की गाड़ियों में अक्सर होता है, तो भी जो है मिरर्स कंट्रोल करने में इश्यूज आता है। आता है। तो आप कितना काम रिकमेंड करते हो कि मतलब 75,000 रुपये, बहुत। मतलब ऐसा लगता है मुझे करोल बाग में ना, वो आपको सोल्यूशन नहीं बेच रहे, वो आपको एज एन मनी बैक की तरह देखते हैं कि आप आए हो तो आपसे जितना पैसा हो सकता है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास भी बिल नहीं जैसे हमने करवाया, वो कह रहे हैं आपकी गाड़ी में तो ये हुआ ही नहीं है। अरे ये तो अभी बाकी है, आपकी गाड़ी में ये जरूरी है। पर मैंने अपनी माइंडसेट से कराया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर एक्स्ट्रा काम करवाया है जो मुझे नहीं था करवाना, खाली मैंने सीट कवर करवाने थे जो मेरा था, एक साइड फोल्डिंग ग्लास और अपना स्टीरियो का मेरा माइंडसेट था, इससे ज़्यादा मेरा कुछ है ही नहीं था। अच्छा। सच्ची बता रहा हूँ मैं, मेरा इससे ऊपर नहीं था। तो मतलब आपको पुश करके वहां तक ले गए? वहाँ मतलब वहाँ तक पहुँच गए। फिर बस उसके बाद मैं कहा चलो अगर करा रहे हैं तो आर्म रेस्ट जरूरी है, आर्म रेस्ट भी मैंने कहा चलो करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आर्मरेस्ट से तो कोई है ना? दिक्कत नहीं है। देखो मुझे फ्लोरिंग भी नहीं थी, फिर वो फ्लोरिंग भी हो गई। बस क्या अभी क्या बोलूं, जब बंदा मैं सही बताऊं, मेरी देखो बलिनो वहाँ खड़ी है। अच्छा, दोस्तों, फ्लोरिंग भी हो गई, डैम्पिंग भी है। अच्छा, डैम्पिंग भी करा दी? हाँ, और डबल डैम्पिंग है, 3.2 mm वाली शीट्स हैं इसमें लगी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो मेरी बलिनो भी वहाँ पे खड़ी है जैसे मैंने बताया, और मैं जिस दिन इसको करोल बाग में लेके गया था अपने बड़े भाई के साथ, तो वी आर वेयर लाइक
क्रिमिनल टाइप, वो हमें क्रिमिनल बनाने में लगे हुए थे। कहते ये कोई काम है गाड़ी में? मेरी गाड़ी में आई थिंक 32-37 हज़ार रुपये का काम हुआ था। सीट कवर्स एडिड नहीं है, बस म्यूज़िक सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं और कंपोनेंट्स वगैरह थे, थोड़ा बहुत काम था। तो वो हमें क्रिमिनल की तरह देख रहे थे। अच्छा, आपके इतने से काम के लिए हम गाड़ी बाहर लगवाएं अपनी? ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल। मतलब ये क्या कराने आए हो यहाँ पे? मतलब ऐसे हमने कम से कम 5-6 दुकानों से हम निकाले गए हाँ। कि ये क्या मांग रहे हो आप, ये तो हम नहीं दे पाएंगे। या फिर उन्होंने वो प्राइस, जैसे हमने एमजीपी के कुछ सामान मांगे कि ये हमें चाहिए एमजीपी का, तो कह रहे या फिर उन्हें प्राइस जो है 1.5 गुना 2 गुना हमसे मांग लिए। तो हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि हमें ना शायद अब करोल बाग से निकल जाना चाहिए। बट फाइनली हमें एक दुकान मिली जिसने थोड़ा सा समझा चीज़ों को। बट ऑल्दो जब उससे हम काम कराने लगे ना, तो धीरे धीरे उसके भी जो है प्राइस बढ़ने लगे, मार्जिन्स बढ़ने लगे। तो फिर भाई बोला कि चल छोड़ यार, ख़त्म करता हूँ, मुझे आज ही ख़त्म कराना है। तो कई बार ऐसी होती है कि वो आज वाली जिद भी होती है इंसान की, बिल्कुल कि बिल्कुल आज ही कराना है। तो क्योंकि फिर वो एक्चुअली में आजकल समय किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लिमिटेड समय है। मैं इतनी दूर से गया हूँ, पैसे चलो जेब में हैं, ठीक है, सबका ही मेहनत की कमाई है अपनी अपनी। बार बार अगर आपको सस्ता मिल रहा है, आपके माइंडसेट में ये रहता है कि मैं बार बार गाड़ी खुलवा नहीं सकता, बिल्कुल कल को इसके लॉक फ्री हो जाएंगे, मैं फिर से खुलवाऊंगा गत्ते, फिर से वो चीज़ खुलेगी, वायरिंग खुलेगी। आज मैं ये काम इससे करा रहा हूँ, कल किसी और मैकेनिक के पास, वो अपने हिसाब से वायरिंग देखता रहेगा। और ये मैकेनिक एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने पे रहता है, भैया उसने सही नहीं करी, ये देखो हम इसी सही चक्कर में चाहे महंगा हो जाता है ये चीज़ें, पर आपको फिर ये रहता है कि एक ही बंदों ने खोला है, एक ही ने बंद करी है। अच्छा, अब जो हमें लोग देख रहे हैं, इतने टाइम से हमने बोला था कि करोल बाग का एक्सपीरियंस आपका शेयर भी किया हमने, और ये भी बताया कि कैसे आप 30-35 हज़ार वाले काम को 75 हज़ार रुपये तक ले गए, 70-75 हज़ार तक। तो लोगों को आपका मैसेज क्या है कि मतलब आप क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मैं बात करता हूँ लोगों से, तो कोई राजस्थान से आया है, कोई लखनऊ से आया है। देखो भाई, जब भी करोल बाग जाना है, अपनी नीड को पहले आप करो कि कितनी आपको ज़रूरत है, क्या सामान की ज़रूरत है। अननेसेसरी आइटम्स पे मत पैसे खर्चा करो। दूसरा, आप करोल बाग में एक दिन आप रुक जाओ, चाहे आपका 10,000 बचे, चाहे 20,000 बच जाए, आप 2-4 घंटे मार्केट में घूमो फिरो, कंपेयर करो, फिर अपना काम कराओ। बिल्कुल। एक ही दुकान पे मत जाओ कि एक ही दुकान पे गए और वहीं पे लुट गए। ये मैंने एक्चुअली, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि आप वहाँ पर जाके ना, मतलब बिना गाड़ी के जाके आप कहीं गाड़ी पार्क कर लो, वहाँ जाके दुकान वालों से सेम चीज़ों की कोटेशन ले लो और उनसे पूछो कि भाई क्या प्राइस लगाओगे, क्या रहेगा फाइनल, कितने टाइम में काम करोगे। तो थोड़ा सा प्रेशर वो भी फील करेंगे। अदरवाइज़ आपको क्या करेंगे, हाँ भैया गाड़ी लगा दो, फिर थोड़ा सा गाड़ी खोलेंगे और फिर 5-6 घंटे बाद काम स्टार्ट करते हैं गाड़ी में। ऐसे भी करते हैं कि अब तो खोल दी गाड़ी, अब कहाँ जाओगे आप, तो अब तो फंस गए। तो इस तरीके से जो है आप वहाँ पे जाके बात भी कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो चीज़ आपको देखनी है ना, नीड्स, जो आपकी नीड्स है। आपने बेस मॉडल इसलिए ली थी क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी लग रही थी आपको। अगर आप उसमें इतना सारा पैसा लगा दोगे गाड़ी में, लाख रुपए तो हमने कम बताया है, लोग 2-2-3-3 लाख रुपए का भी काम करवा जाते हैं। नहीं, मेरे सामने जिस दिन गाड़ी हो रही थी, उससे पहले दिल्ली के लोकल थे, उन्होंने 1,25,000 रुपये सिग्मा मॉडल पे खर्चा किया। आप बताओ, तो फिर वो चीज़ें है ना, मतलब पर्पस ही डिफीट हो गया वहाँ पे। अभी पंगा क्या है कि कंपनी जब देती है इससे ऊपर वाला मॉडल डेल्टा, तो उसमें सिर्फ एक गियर नॉब चेंज होती है, रिवर्स कैमरा नहीं है और स्टीरियो एक ऑटो फोल्ड है। मतलब उसके अगर वो चीज़ लेते हैं तो हमारी गाड़ी सीधे सीधे लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये महंगी हो जाती है। 80-90 हज़ार नहीं, और ज़्यादा महंगी हो जाती है वो तो। एक्स शोरूम आपने बताया, एक्स शोरूम हो जाए, उस पर आरटीओ इंश्योरेंस का तो चलो 2-3 हज़ार ही बढ़ता है। 1-10-1-15 के करीब जो है टोटल इफेक्टिव वैल्यू आ जाती है। बंदा यही सोचता है कि चलो कि है तो कुछ नहीं, कि हम बाहर से करा लेते हैं। अगर बाहर से भी कराना है ना, तो अपना बजट उस हिसाब से रखो कि जो आपको नीड है, नीड के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं कल किसी से बात कर रहा था दोस्तों, मैं ज़्यादातर गाड़ियों में रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मारुति की गाड़ी ले रहे हो ना, तो बेफिक्र होके वो हरमन का 7 इंचेस का जो स्टीरियो आता है ना जी, वो कंपनी वाला, वो मार्केट में आपको मिल जाता है यूज्ड में, और अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो कल मैं एक बंदे से बात कर रहा था, तो उसने बताया कि वो कैथा लाया हुआ था, तो वहाँ पे कोई स्क्रैप मार्केट थी, तो कह रहा मैं खड़ा था वहाँ पे, तो एक बलिनो एक्सीडेंटल आई और उसके पास इग्निस थी। तो मैं कह रहा कि मैंने क्रेन भी लगे लगे उस बंदे से पूछा, मैंने कहा इसका स्टीरियो कितने का दोगे? तो कह रहा 6,000 रुपये। तो कह रहा कि 3,000 रुपये उसने बोला, तो 4,000 रुपये में उसको स्टीरियो दे दिया उसने। लो जी, उसकी तो लॉटरी लगी। अब 4,000 रुपये लगा के उसने फ्रेम लिया, फिट कर दिया। अब बताओ ना, कोई एक्स्ट्रा कपलर, वो जो कहते हैं ना कपलर टू कपलर, आपको वो भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट लगाना है। तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो अगर आप ले रहे हो मारुति की गाड़ियाँ, तो उसमें वो 7 इंच वाला स्टीरियो भी डाल सकते हो। हरमन का जो आता है वो, उसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा वायरिंग की नीड नहीं होती।
आप जस्ट लगाओ और आपकी जो है गाड़ी वो ऑन हो जाएगा। उसके साथ फ्रेम वगैरह की जरूरत होती है, ऐसी- फ्रेम भी जो है MGP स्टोर से मिल जाएगा आपको। ऐसी कोई बात नहीं, वैसे चलो ये डायमंड का हमने ATS लगाया है, चलने में ठीक अच्छा है, चलता है, अच्छा चल रहा है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो से अच्छा चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत हो उसमें। बाकी स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी अच्छे चल रहे हैं क्योंकि वो सारे जेन्युइन पार्ट्स हैं। जेन्युइन पार्ट्स हैं। और देखो पता है क्या, आप कह रहे हो ना अच्छा चल रहा है, आप इसलिए कह रहे हो कि आपने वो हरमन वाले की आवाज़ नहीं सुनी, उसकी आउटपुट जो है इनसे बेटर होती है एंड्रॉइड से। ओके, तो इसलिए वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका अच्छा हो जाएगा। अगर आपने बेसिक स्पीकर भी लगाए ना तो वो अच्छी आवाज़ निकाल देंगे, क्योंकि वो इनपुट जो है वो अच्छा आ रहा है। इनका एंड्रॉइड का इनपुट इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप पायनियर लगा रहे हो, सोनी लगा रहे हो, बट वही दिक्कत आ जाती ना कि जो कंपनी के आते हैं उसमें यूट्यूब नहीं चलेगी, यूट्यूब नहीं चलेगी, और देखो सिक्योरिटी थ्रेट भी तो हो जाता है गाड़ी हाँ, चलाते टाइम। बिल्कुल। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके करोल बाग के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं वो भी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू वैल्यू ड्राइव। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।